हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और उसी लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन है। और आज इसमें हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 है ना। लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट है वी विल कवर दैट। ओके, तो मेरा आपसे ये सजेशन है बेटा, जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मतलब लेक्चर 1 to 6 नहीं देखे हैं, 1 to 5 जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स देख लें, तभी इस लेक्चर्स पर आए। ठीक है बेटा, शुरुआत की जाए आज के कार्यक्रम की। यस सर, कर दीजिए। ठीक है बेटा, आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करें फिर। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने लेक्चर नंबर 5 में ग्राफ डिस्कस किए थे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है, उनको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या था बेटा हमारे पास में, जब तक सभी बच्चे आते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन को रिकॉल कर देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब था जो डालोगे वो ही मिलेगा, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू x4 और x बिलोंग्स टू r, जो डालोगे वो ही मिलेगा। यदि f ऑफ 1 की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, f ऑफ 2 डालोगे तो बेटा 2 मिलेगा, f ऑफ 3 डालोगे तो कितना मिलेगा 3, एंड सो ऑन लाइक दैट। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। बात समझ में आ रही है? और क्या डिस्कस किए थे बेटा हम? और डिस्कस किया था सर आपने कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या था बेटा? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? f ऑफ x इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। पूरे ब्रह्मांड का कोई भी एलिमेंट इसमें डालो ये हमेशा c ही देंगे, ये हमेशा c ही देंगे। पूरे ब्रह्मांड का कुछ भी एलिमेंट डालो ये कहाँ भेज देंगे? उसको c पर भेज देंगे। तो ये क्या होता है? आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और क्या था आपके? पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा। आगे सभी बच्चे? यस सर। चलिए तो देखिए आज हम ग्राफ डिस्कस करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब। कल हमने मतलब इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आज डिस्कस करने जा रहे हैं y इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ। ठीक है बेटा, तो मैंने बताया जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो पहले जीरो पे फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए। ये क्या आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। बात समझ में आ रही है? तो अगर डोमेन नहीं दिया है तो फिर कहाँ से लेंगे? रियल नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आपने जीरो रखा, x की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो, यानी y इक्वल टू एफ एक्स। अगर आपने टू रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 8। एकदम यहाँ से रैपिडली भागेगा। और 4 पे तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं, है ना। तो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू 8 मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ये 2 थोड़ा बेटा इधर होना चाहिए। अब बाकी जो इसके बीच के पॉइंट होंगे उन पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मिलती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि ये फंक्शन ऑड है, क्योंकि ये फंक्शन ऑड है तो इसका रिफ्लेक्शन हम कहाँ देख लेंगे? अपोजिट कोऑर्डिनेट में। अगर ये ऐसे जा रहा है तो अपोजिट कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यस और नॉट? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, रेंज तो सर इसकी फुल आर होगी, क्योंकि इसने वाई एक्सिस को कंप्लीटली कवर कर लिया है ना। वाई एक्सिस को कंप्लीटली कवर कर लिया तो इसकी रेंज क्या होगी? फुल आर होगी। और हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, किसी भी रियल नंबर पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो डोमेन है,
जो डोमेन है बेटा वो क्या है, फुल आर, यानी रेंज भी फुल आर है और डोमेन भी क्या है, फुल आर है। बात समझ में आ रही है। ये था हमारा ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की क्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बात आपको मन मंदिर में बैठा लेनी चाहिए कि जब जब डोमेन नहीं गिवन होगा, जब जब डोमेन नहीं गिवन होगा तो हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे, रियल नंबर। ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ऑड फंक्शन चेक करते हैं बेटा कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखे तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स क्यूब मींस माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अगर एक्स का जगह माइनस एक्स रखने पर अगर फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी माइनस ऑफ एक्स आ जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड। तो जब ऑड है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते, नेगेटिव के लिए क्या कर लेते, रिफ्लेक्शन देख लेते, क्योंकि ऑड है तो उसका अपोजिट क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन देख लेंगे। बात समझ में आई बेटा, है ना। तो जो ऑड होते हैं उनका हम अपोजिट क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन देखते हैं। बात समझ में आ रही है, यस सर, समझ आ गया, ठीक है बेटा। तो ये है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ। चलिए बेटा, एनी इशू किसी को? नहीं सर, कोई इशू नहीं है, कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने इसका डोमेन डिस्कस कर लिया, इसका रेंज भी डिस्कस कर लिया, है ना। हर फंक्शन का जो भी आप पढ़ रहे हो उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, रेशनल फंक्शन। तो क्या होते हैं बेटा रेशनल फंक्शन? रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, a rational function is a function that can be expressed as the ratio of two polynomials fx equal to px upon qx। यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन px अपॉन qx और qx शुड बी नॉन जीरो। बात समझ में आ रही है, ये होते हैं आपके रेशनल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx वेयर qx शुड बी नॉन जीरो, वेयर px एंड qx आर द पॉलिनोमियल्स। क्या है ये, पॉलिनोमियल्स है, एंड qx क्या है, नॉन जीरो। तो जो भी फंक्शन इस फॉर्म के होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल फंक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 1/x 1/x स्क्वायर लाइक दैट। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेशनल फंक्शन कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल, यानी न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, तो वो क्या बनेंगे, आपके रेशनल फंक्शन बनेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई भी फंक्शन px अपॉन qx की फॉर्म में होगा, कोई भी फंक्शन px अपॉन qx की फॉर्म में लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। बात समझ में आ रही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ DRAW होगा, है ना, देख लीजिएगा। f ऑफ x इक्वल टू 1/x, f ऑफ x इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो फंक्शन है बेटा वो क्या है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1/x है। तो सर जब आप इसका डोमेन लिखने जाओगे, तो ये पूरा फंक्शन R पे डिफाइंड है बट सिंगलटन जीरो को छोड़कर, क्योंकि जैसे ही जीरो रखोगे 1/0 ये उड़न छू हो जाएंगे, है ना, इन्फिनिटी पे भाग जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इन्होंने इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कि भाई हम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ले लेते हैं, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, और जीरो को छोड़ देते हैं। तो दिस इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो अब देखिए जैसे ही x की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये इन्फिनिटी भाग जाएगा, है ना, रखेंगे नहीं तो ये जीरो को छोड़ के जाएगा, लेकिन उसके नेबरहुड में कहाँ भागेगा, इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ से भागता चला जाएगा।
और क्योंकि 1/x की वैल्यू जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ाओगे तो 1/x डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये लाइक दैट इस तरीके से जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्योंकि ऑड फंक्शन है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका रिफ्लेक्शन देख लेंगे। ऑड फंक्शन कैसे कि अगर x की जगह -x रखे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के 1/x हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? तो आप कहोगे सर इसने इसकी रेंज क्या होगी? मैं कहूँगा बेटा रेंज में इसने जीरो को तो फिर से छोड़ दिया है, जीरो को तो इसने फिर से छोड़ दिया है, यानी कि ये -∞ से ओपन जीरो तक जा रहे हैं, फिर ओपन जीरो से +∞ तक जा रहे हैं। तो जो रेंज होती है वो y एक्सिस में मिलती है, यानी जो रेंज है इसकी वो भी क्या होगी, -∞ टू जीरो यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, और क्या बोल सकते हैं, r माइनस सिंगलटन 0। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1/x, और ये इसका ग्राफ रहा बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार देख लीजिए बेटा इसको अच्छे से। इस टाइप के ग्राफों से बेटा मोहब्बत हो जानी चाहिए आपको, इस टाइप के फंक्शन से मोहब्बत हो जानी चाहिए, है ना? किसी और से मोहब्बत हो या ना हो, पर ऐसे फंक्शन से मोहब्बत, उनका डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या है, कहाँ तक डिफाइन है, कहाँ रहती है। जैसे हम प्यार करते हैं सारा कुछ पता होता है ना, कहाँ रहती है, क्या नाम है, क्या गाँव है ना, सब कुछ। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, उनका डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या है, कहाँ उसको प्रॉब्लम है, कहाँ वो दुखी हो जाती है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। तो ये कहाँ दुखी हो जाएंगे बेचारे, ये बेचारे जीरो पर दुखी हो जाएंगे, और जहाँ पर दुखी हो जाएंगे वो पॉइंट आप डोमेन से हटा सकते हैं, वो पॉइंट आप डोमेन से हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? और क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीज है तो इस तरीके से देखिए, जीरो के नेबरहुड में रैपिडली बढ़ा, और उसके बाद 1/x जैसे जैसे नीचे आया तो ये डिक्रीज होता चला गया, जैसे जैसे जीरो के नेबरहुड में आया इन्फिनिटी भागा नीचे से, और जैसे जैसे फिर ये डिक्रीज हो गया। इसका रिफ्लेक्शन है एक तरीके से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करें केवल तो यही ग्राफ होगा इसका। क्लियर? एनी इशू बेटा? डोमेन रेंज मन मंदिर में बस गए, ये ग्राफ मन मंदिर में बसे नहीं बसे? ये बस जाने चाहिए बेटा, ये बस जाने चाहिए मन मंदिर में। ठीक है? यस सर, हाँ बेटा। ठीक है, और रेशनल फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मॉडुलस फंक्शन, दिस इज द वेरी गुड फंक्शन, माय फेवरेट फंक्शन इज द मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? ए मॉडुलस फंक्शन, जो मॉडुलस फंक्शन होता है आर आल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को का दूसरा नाम क्या है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। जैसे होता है ना बच्चों के घर का नाम कुछ हो रहा और होता है, स्कूल का नाम कुछ होता है ना। जैसे मान लो किसी का नाम प्रीति है तो घर में पतीली बोल देते हैं, है ना। मैं ऐसे बोलता था, मैं इसलिए बता रहा हूँ पतीली। आई डोंट नो कि आप पतीली जानते हो या नहीं, क्या होता है पतीली। ठीक है, बट जो भी है ये इसका नाम है बेटा। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब कहने का है कि जब आप मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करने जाओगे तो ये x होगा जब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बेचारे माइनस ऑफ x होंगे इफ x लेस देन 0। ये फंक्शन आपके मन मंदिर में छपा होना चाहिए। जब भी बोले कोई भी पूछे मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन x होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x नहीं पीछा छोड़ेगा, और माइनस ऑफ x होगा इफ x लेस देन 0, यानी नेगेटिव है तो ये माइनस x और पॉजिटिव है तो ये x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, एनी इशू? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। जब बेटा हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये इसका ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है ना। मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। इस फंक्शन का डोमेन बता दीजिए जरा मुझे,
डोमेन आप कहोगे सर ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन है, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन है, तो डोमेन तो पूरा आर है, इस फंक्शन को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डोमेन फुल आर है सर। चलिए अगर डोमेन इसका फुल आर है डोमेन, तो रेंज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राफ देखें। बेटा अगर आप देखोगे तो मैंने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता था, है ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये और नेगेटिव वैल्यू के लिए। आपको पता होगा जो मॉडुलस फंक्शन है नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 कोई नेगेटिव नंबर है तो माइनस ऑफ माइनस दिस, है ना, तो क्या कर देगा, प्लस x। आपको दिखाई दिया जब नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं दिखाई दिया, तो ये बेटा ये है माइनस ऑफ x। तो आपने सुना होगा जो मॉडुलस होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, वो यहाँ से कर देता है, नेगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये फिर नेगेटिव वाली वैल्यू को तो आपको हटाना पड़ेगा, इन नेगेटिव वाली वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो ये जो नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में ये चले जाएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई होगी बेटा आपको, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, डोमेन फुल आर, लेकिन रेंज अगर आप देखोगे तो कहोगे सर इसकी जो रेंज है वो तो क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ से 0 और पूरा इन्फिनिटी पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, क्योंकि रेंज हमें कहाँ मिलती है, वाई एक्सिस पर, डोमेन हमें कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस पर। बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई बेटा? एनी इशू? ठीक है, तो ये है मॉडुलस फंक्शन, मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देते हैं, बड़े पॉजिटिव फंक्शन है ना। ऐसे ही फ्रेंड्स हमें चूज करने चाहिए, है ना, कि जो नेगेटिव अगर हम किसी वजह से हैं तो क्या करते हैं, हमें पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिविटी से उठा कर लेके आए, तो वो कैसे होते हैं, मॉडुलस फंक्शन जैसे होते हैं, जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके नीचे से ऊपर उठा देते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, एक बार इसको घूर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन, दैट इज द वेरी गुड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नम फंक्शन। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या होता है सिग्नम फंक्शन। द सिग्नम फंक्शन, सबनम नहीं है बेटा, सिग्नम, सबनम। The signum function is defined as fx equal to 1 if x greater than 0. 0 होंगे जब x equal to 0 होगा और -1 होंगे लेस देन 0 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो सिग्नम फंक्शन होगा f of x equal to, वो 1 वैल्यू देगा if, ये वैल्यू 1 देगा if x greater than 0, x greater than 0, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, ये हमेशा उसको कहाँ भेजेगा बेटा, 1 पर भेजेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने 0 ले लिया, इफ x इक्वल्स टू 0 यानी लड्डू, तो ये लड्डू को तो लड्डू ही देगा, लड्डू को तो लड्डू पे ही भेज देगा, है ना। इसलिए ज़्यादा किसी पर लड्डू मत हो, तो x लेस देन 0 नेगेटिव को नेगेटिव पे भेज देगा, यानी -1 के पास भेज देगा। बात समझ में आ रही है? ये फंक्शन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। ठीक है, आइए जरा इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ यहाँ पर भी हमने इसको डिफाइन करा है कि सिग्नम फंक्शन लेस देन 0 के लिए एक नेगेटिव वैल्यू देता है, 0 के लिए 0 और पॉजिटिव के लिए 1 देता है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा सिग्नम फंक्शन क्या देता है, 1। तो बेटा देखिए ये 0 पे 0 दे रहा है, ये यहाँ पर इस तरीके से ओपन है, ठीक है, इस तरीके से ओपन है, क्योंकि 0 पे तो 0 अटेंड करेगा नहीं, तो 0 पे तो ऐसे 1 हो जाएगा, तो हमें ओपन रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे वैल्यू आप इधर चले रखते चले जाओगे x ग्रेटर देन 0,
तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, 1 होगी। ऐसे ही अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव देखोगे तो यहाँ से ये ओपन रहेगा, यहाँ से ये ओपन और रहेगा और इधर से ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये 0 पे 0 ही रहेगा, 0 पे बेचारा यहाँ बैठा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका डोमेन बता दीजिए, डोमेन बता दीजिए बेटा, जो आत्मा प्रसन्न हो जाए, डोमेन इसका फुल आर हो जाएगा। क्योंकि सर ये इस नेगेटिव इसके लिए डिफाइन है, इस पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, 0 के अलग, 0 से अलग से डिफाइन है, तो मतलब कंप्लीट आर के लिए डिफाइन है। बात समझ में आ रही है? तो डोमेन तो इसका फुल आर हो गया। रेंज, रेंज जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी जो इसकी रेंज बताएगा। या बताइए बेटा, अरे जो टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे ना, चैट करके भेज देंगे, खा लेना क्या हुआ। खाओ ऑनलाइन, जब पढ़ो ऑनलाइन है तो खाओ ऑनलाइन नहीं सकते, कैसी बातें करते हो। हाँ शादी भी ऑनलाइन कर लेना। शादी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, बच्चे भी ऑनलाइन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा ऑनलाइन। टाइम चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए ठीक है। तो इसकी रेंज में, रेंज कहाँ मिलती है, वाई एक्सिस पर। रेंज मिलती है आपकी वाई एक्सिस पर। कहाँ मिलती है बेटा, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर कौन मिल रहा है आपको, मिल रहा है -1, यस सर, 0 और 1। ठीक है। तो ये फंक्शन की जो रेंज है वो -1, 0, 1। बात समझ में आई? सिग्नम फंक्शन समझ में आया बेटा? तो x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये हमेशा 1 रहेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए हमेशा 0, x लेस देन 0 के लिए हमेशा। ये चीज़ मन मंदिर में बस जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, यस सर, मज़ा भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लूटते रहो, लुटा रहे हैं हम ऐसे ही हैं। चलिए बेटा, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना। प्यार भी बड़ी अजीब चीज़ है, कुछ भी लोग बनने को रेडी होते हैं ना। तो प्यार जरा इनसे भी कर लो, प्यार जरा इनसे भी कर लो बेटा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, जनरली यूज होता रहता है। ठीक है। चलिए रेड वही सही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स और एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Assume that the value of the greatest integer less than or equal to x। वैल्यू क्या होगी, या तो x होगी या x से लेस देन होगी। Such function is called greatest integer function। ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाते हैं। From the definition of the greatest integer, तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते कैसे, मान लीजिए हम रेखा को बुला लेते हैं, जब कोई काम नहीं आता तो कौन काम आती है, रेखा। रेखा बड़ी प्यारी है, तो रेखा को याद करिए और उसके बीचों बीच में 0 रखिए, उसके दाहिने हाथ की तरफ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इधर -1, इधर -2, -3। बात समझ में आ रही है? बुला लिया रेखा को, ठीक है बेटा। अब रेखा से हमने कहा कि भाई मुझे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। तो 1.5 का मतलब होता है नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू और लेस देन इक्वल टू x। तो 1.5 के नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन होगा, 1। तो आप क्या करिए, देखिए 1.5 यहाँ होगा कहीं पे, तो आप लेफ्ट में हमेशा चलना स्टार्ट करिए। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी हो, जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा लेफ्ट में चलना स्टार्ट करिए। लेफ्ट में जो पहला इंटीजर मिलेगा, लेफ्ट में जो पहला इंटीजर मिलेगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। जैसे आपसे कहा किसी ने कि 2.5,
का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2.5 यहाँ पड़ेगा, इसके लेफ्ट में कौन पड़ा पहले 2 पड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2। ऐसे ही बेटा अगर मैंने कहा कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.9 भी यही पड़ेगा, इधर के लेफ्ट में ही चलिए, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आ गया। बात समझ में आ रही है। चलिए रेखा की तरह बाहिने 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 मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं कि वहां क्या हाल है रेखा का। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आज पोस्टमार्टम हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए। तो -1.5 कहाँ पड़ेगा, यहाँ तक तो -1 है यहाँ तक, और -1 से 0.5 यहाँ पड़ेगा। तो आप इसके लेफ्ट में चलोगे, इसके लेफ्ट में कौन मिला -2, तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया बेटा -2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोल दीजिए हाँ। ठीक है, मैंने कहा कि -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो -2.5 का यही होगा, इसके लेफ्ट में चलना, जिसका भी निकालना है उसके लेफ्ट में चल दीजिए। रेखा को याद करिए, रेखा को याद करिए और उसके लेफ्ट में चलना स्टार्ट कर दीजिए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -3। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का क्या निकाल देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऑफ कोर्स अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। अब आपसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो 5 ही रहेगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहेगा, वही वो तो खुद ही इंटीजर है अपने आप में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा कन्फ्यूज करता था, हाँ बेटा, लेकिन अब नहीं करेगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर अब आपको परेशान नहीं करेगा, चाहे वो परेशान करती रहे, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर परेशान नहीं कर सकता, ये हमारा आपसे वायदा है। बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, तब तक के लिए और 1-2 वैल्यूज के लिए आप ट्राई कर लीजिए, फिर इसका हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, कोई इशू बेटा, एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। चलिए, तो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -1, -1 इज लेस देन x लेस देन 0। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस वाले में जो वैल्यू पड़ेंगे उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी सर, तो ये -1 आ गया। बात समझ में आ रही है। 0 से लेके 1 में लेफ्ट कौन है 0, 0 से 1 में लेफ्ट कौन है 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी 0। 1 से 2 ये है, 1 से 2 के लेफ्ट में कौन मिला 1 मिला, तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही 2 से 3 के लेफ्ट में चलना स्टार्ट करिए, कौन मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 से 3 में के बीच में जो भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा। ऐसे ही चलते रहेंगे एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आपको क्या देता रहेगा, इंटीजर ही देता रहेगा। तो रेंज में तो हमेशा इंटीजर ही आने वाले, इसके रेंज में कौन आने वाले, इंटीजर ही आने वाले। ठीक है, फॉर ऑल आर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी रियल लाइन पे यहाँ से भी कोई नंबर ले लो, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। रियल लाइन पे कोई भी नंबर ले लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो डोमेन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फुल आर होता है, डोमेन क्या होता है इसका फुल आर। ठीक है, रेंज में कौन आएगा बेटा, रेंज में हमेशा इंटीजर्स ही आने वाले हैं, हमेशा कौन आने वाले इंटीजर, नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बात समझ में आ रही है। जरा ग्राफ को देख लेते हैं। तो हम कह रहे हैं जब -1 और 0 के बीच में रहेगा, पहले हम 0 से 1 के बीच में हमने देखा है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, तो यहीं पर होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही होगा 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर होगा। अब कह रहे हैं 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 के बीच में 0, अब 1 से लेके 2, यानी 1 से लेके 2,
और 2 पे ओपन, क्योंकि 2 को यहाँ आपने इंक्लूड नहीं किया है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू 1, क्योंकि 2 आपका इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, ओपन रहेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ऐसे 2 से 3 के बीच में देखें तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2, लेकिन 3 नहीं मिलेगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो 3 पे जो नहीं मिलेगा उसको ओपन कर दीजिए। 3 से 4 में 3 मिलेगी, 4 नहीं मिलेगा तो 4 को ओपन कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही हमने पॉजिटिव वैल्यू के लिए ड्रॉ किया, सेम नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 और 0, यानी -1 और 0। 0 को पे देखिए ओपन है तो यहाँ पर ये ओपन और ये -1। बात समझ में आ रही है? -1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम -1 से -2 के बीच में देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन मिलेगा, -2, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन। क्लियर। ऐसे ही हम -2 से -3 के बीच में देखें तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3 और -2 पे ओपन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे वो हमने ऐसे सर्कल मार के दिखा दीजिए। हर जगह लाइन नहीं मारते, कहीं सर्कल भी मारने पड़ते हैं, कहीं पैराबोला हर जगह लाइन नहीं मारता है बेटा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, कुछ बातें तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ से हमें दो बात समझ में आई कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो फुल R होता है और जो उसकी रेंज होती है वो इंटीजर होती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है। एनी इशू? देख लीजिए एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में चैट करके हमें बता दीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान साथ ही साथ हाथों हाथ कर पाए। ठीक है बेटा। जैसे आजकल मोबाइल रिपेयरिंग पे जाते हैं, है ना, हाथों हाथ मोबाइल रिपेयरिंग कराइए, ऐसे हाथों हाथ अपने डाउट क्लियर करिए। ठीक है बेटा। क्लियर? एनी इशू? सर एक बार से रिकॉल करा दीजिए फिर से। हाँ बेटा वो कर लेंगे। तो समझ में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर? तो चलिए थोड़ा सा उल्टा चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया था। सिग्नम में हमने बताया था द सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 1, fx इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0। ये 0 होगा जब x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0 पे कितना होगा, -1 होगा। बात समझ में आ रही है? f ऑफ x इक्वल टू दिस इज द सिग्नम फंक्शन। ठीक है। ये इसका ग्राफ है। ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा 1, लेकिन यहाँ पर ये ओपन रहने वाला है। x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए -1 पर, बट यहाँ पे ओपन और 0 पे तो ये 0 है ही। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है। अब सिग्नम फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 दे रहे हैं। सिग्नम फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 दे रहे हैं, x इक्वल टू 0 के लिए 0 और x लेस देन 0 के लिए -1। तो यही तो पॉइंट आपके रेंज में गए। तो यहीं से हम बोल रहे हैं कि सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होती है, सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होती है -1 0। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आई? एनी इशू? ठीक है। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन हो गया। क्लियर? मॉडुलस फंक्शन बहुत ही प्यारा फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू बेटा x होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जब x नॉन नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी, और जब x लेस देन 0 होगा, जब नेगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x होगी। ठीक है। ओके। इसका ग्राफ हमने y इक्वल टू x की लाइन का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया था और फिर उस पर क्या मारा था, मॉडुलस। मॉडुलस को नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा तो नीचे की वैल्यू को ऊपर भेज देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा कंप्लीट आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनता है। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। बात समझ में आ रही है? सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कंप्लीट डिफाइन है, x लेस देन 0 के लिए कंप्लीट डिफाइन है, तो इसका डोमेन तो फुल R है। डोमेन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज यहाँ से मिलना स्टार्ट हो रही है, रेंज यहाँ से मिलना स्टार्ट हो रही है 0 से इन्फिनिटी। तो रेंज क्या होगी आपकी, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी।
बात समझ में आ गई, मॉडुलस फंक्शन की बात समझ में आई, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है ना, और फंक्शन मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, और वो क्या होता है, वो ये होता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ऑफ द दिस फॉर्म पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जो फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म के होते हैं दैट इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन, जहां पर क्यू एक्स शुड बी नॉन जीरो। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज नोन एज द रेशनल फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। इसके लिए हमने डोमेन की बात करी थी, डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर माइनस सिंगलटन जीरो। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। जैसे ही जीरो रखोगे इसके नीचे तो ये रॉकेट की तरह भाग जाएगा, है ना। जैसे ही आग लगानी है, आग किससे लगेगी, जीरो से, तो रॉकेट की तरह इन्फिनिटी पे भाग जाएगा, ये ऊपर इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बेचारा 1 अपॉन एक्स घटता चला जाएगा। डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वो उतना छोटा है, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वो उतना छोटा है, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वो उतना छोटा है, ऐसे बोलिए ना 2-4 बार। बात समझ में आ रही बेटा। इसके बाद सेम इसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमने देख लिया, तो इसका रिफ्लेक्शन ऑड वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पर देख लिया अपोजिट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, डोमेन दे ये रहा, या इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेंज ये रही, या इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई बेटा, एनी इशू। चलिए ये ग्राफ था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यू का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यू का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो देखिए एक्स की क्यू के लिए ग्राफ ये मेरा आएगा, और नेगेटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि ये भी ऑड फंक्शन है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ड्रॉ करके नेगेटिव के लिए हम क्या देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसने पूरी वाई एक्सिस को यहाँ से कवर कर लिया, नेगेटिव को यहाँ से कवर कर लिया, तो रेंज फुल आर हो गई। सर डोमेन पूरे रियल नंबर पर डिफाइन है, कहीं कोई दिक्कत इस फंक्शन को नहीं है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, फुल आर हो गया। बात समझ में आ रही है। और y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी डोमेन नहीं गिवन हो तो आपको रियल नंबर को याद करना है कि उसका डोमेन क्या होगा, आर ही होगा। बात समझ में आई बेटा। आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने जितने भी ग्राफ्स थे क्लास 11 मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में, हमने 1 बाय 1 काफ़ी डिटेल में उनको फील करते हुए, उनको टच करते हुए, उनके रेंज डोमेन को फील करते हुए हमने सारे ग्राफ को 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। आई होप आज का लेक्चर ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप करके भेज दीजिए बेटा, ठीक है। यस सर मज़ा आ गया, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप जब इस तरीके से कमेंट करते हैं तो हमें भी खुशी होती है बेटा, हम भी मोटिवेट होते हैं, है ना, और मोटिवेट होते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए